हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निहारिका फ्रॉम क्लॉक 24। तो ये देखिए 6.22% आपातकालीन मामले लोगों को पहुंचाया अस्पताल। वो कौन से आपातकालीन मामले हैं, क्या है इसमें जो जिससे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये है एक टेलीमानस प्रोजेक्ट। क्या है? टेलीमानस प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो हमारे जिनमें मानसिक रूप से या तनावग्रस्त हैं जो लोग, जिनमें जैसे नींद नहीं आना या फिर कोविड-19 के दौरान बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को, तो उससे उनमें बहुत ज़्यादा अवसाद आ गया है। तो उसके थ्रू हमने एक ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है टेली मानस, जिसके तहत लोग उन्हें कॉल करेंगे और वह उनको सहायता प्रदान करेगा। वो जिस भी प्रकार से अपन सहायता प्रदान कर सकता है वो उसको सहायता प्रदान करेगा। तो इसमें ये देखिए क्या है, ये देखिए सरकारी हेल्पलाइन। ये एक सरकारी हेल्पलाइन है जिस पर पिछले 8 महीनों में 1.5 लाख कॉल आई हैं। कितनी? 1.5 लाख कॉल। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देश में जागरूकता बढ़ रही है। जैसे पहले ये होता था कि सिर्फ अपन मेंटली टॉर्चर जैसे लोग बाग करते थे तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। वो किस पे ध्यान ज़्यादा कर देते थे? ओनली ऑन फिजिकल पर, कि किसी को शारीरिक प्रताड़ित तो नहीं करा गया है। लेकिन आजकल मानसिक रूप से भी इंसान को स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कि इंसान शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सके। तो इसी को चलते हमने एक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। अब देखिए 8 महीने पहले शुरू की गई सरकारी हेल्पलाइन। 8 महीने पहले ये कब शुरू की गई थी? हमारे मेंटल हेल्थ डे पर, जो कि कब आता है? 10 अक्टूबर को। तो ये योजना जो है वो कब स्टार्ट करी गई है? 10 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। तो इस जो हमारी प्रोजेक्ट है ये सरकार अपने अंडर से चलाती है। तो इस पर अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा कॉल आ गए हैं और कॉल करने वालों में 18 से 45 साल आयु वर्ग के युवा ज़्यादा हैं, है ना? क्यों? क्योंकि देखिए 18 से 45 साल में ही ऐसा होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं। क्यों? एक तो पढ़ाई की टेंशन, फिर अपने आगे जाके प्रोफेशन की टेंशन कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर अपन उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो किसी को बिजनेस को लेकर टेंशन है, किसी को नौकरी को लेकर टेंशन है, किसी को गृहस्थी कैसे पालें, वह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है आजकल, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो इसमें क्या है, कॉल करने वालों में सबसे ज़्यादा 18 से 45 साल के युवा ज़्यादा है, जिसमें से 2/3 पुरुष हैं। पुरुषों को ज़्यादा है, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो कॉल कर सकते हैं महिलाओं से ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए ये जो टेली मानस प्रोजेक्ट है वो किसके अंदर आता है? देखो, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक है। लॉन्च कब करा था यह मैंने आपको बता ही दिया है, 10 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल 10 अक्टूबर को ये हेल्पलाइन शुरू की थी। यह कोविड-19। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो भी हमारे केसेस आए हैं इस दौरान वो कब के हैं? कोविड-19 के। क्योंकि कोविड-19 ने मतलब पूरे ही देश का क्या, पूरे ही विश्व के हालात बहुत ही ज़्यादा बेकार किए थे। तो इससे हमारे बहुत ही ज़्यादा मेंटल रूप से इंसान बीमार है। ठीक है। तो इस महामारी के मद्देनज़र रखकर इस मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए सरकार ने यह प्रयास किया है। अब देखो कॉल डेटा के विश्लेषण के से पता चलता है कि ज़्यादातर शिकायतें किसमें है? उदासी है, नींद में खलल, तनाव, चिंता संबंधों और पारिवारिक संघर्ष को लेकर थी। अभी देखिए एक ही घर में मान लो बहुत सारे जने हैं और एक ही कमाने वाला है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली चिंता होगी, घर में लड़ाई झगड़े सब कुछ होगा।
ठीक है। अब देखिए कुल कॉल में से करीब 6.22% आपातकालीन मामले थे। आपातकालीन मतलब वो गंभीर रूप से बीमार हैं वो पर्सन्स, ठीक है, जहां पर परामर्शदाताओं ने सुनिश्चित किया कि पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए। ठीक है। अब ये देखिए यह जो प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया में चलाया गया है। तो अब आप जानते हैं हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, तो इसमें 20 से ज़्यादा भाषाओं में यह प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आप किसी भी भाषा में आप बात करोगे, सामने से उसी भाषा में आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है। और करीब कितने परामर्शदाता हैं इसमें? 1600 से अधिक, 1600। ठीक है। और कितनी सेल्स हैं पूरे देश भर में? जो भी हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, ये राज्य हैं कितने, 51 से अधिक टेलीमानस सेल हैं, जिसमें देखो ये टोल फ्री नंबर भी दे रखा है। टोल फ्री नंबर है आपका 14416 या फिर 180089144116। ठीक है। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, वह आपका ज़रूर निदान करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो टेलीमानस है, इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये टेलीमानस क्या है। देखिए भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2022 में, केंद्रीय बजट जो हमारा सेंट्रल बजट पारित किया गया था, जो घोषणा की गई थी 2022 में, उसमें हमने भारत के नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट टेलीमानस की घोषणा की थी और इसके समग्र कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नियुक्त किया गया। कि ये जो हमारी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, यही इसका देखेगा कि कैसे क्या चल रहा है, सब ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, वो ये देखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिर इसमें कौन कौन से हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें एक जो इसका संगठन है वो 3 के जरिए होता है, जो है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे NTAG, और 3 तकनीकी सलाहकार उप समितियां हैं इसमें, नेशनल हेल्थ सर्विस डिलीवरी इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर और हेल्थ सिस्टम्स, इसका गठन किया गया है। ठीक है। अब देखिए आशय और उद्देश्य। अब देखो ये जो हमारे टेलीमानस का आशय, जो एम है, इसका उद्देश्य क्या है इसका, वह मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि जो भी हमारी मेंटली डिस्टर्ब जो पर्सन्स हैं उनकी सहायता करना। ठीक है। तो और ये जो सेवा है वो आपके 24/7 आवर्स अवेलेबल है। ठीक है। और इसकी प्राथमिकता क्या है सबसे ज़्यादा, कि इनकी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना है। अब देखिए हाउ इट वर्क्स। अब देखिए ये जो टेलीमानस है वो काम कैसे करता है ना, इसके क्या कैसे काम करता है। जैसे हम मान लो कॉल करेंगे, जो हमारा टोल फ्री नंबर है, हमने उस पर कॉल किया। ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या है यहाँ पर कॉल किया, फिर कॉल करने के बाद में कनेक्ट विद IVRS बेस्ड सिस्टम, ये कॉल वहाँ पे पहुँच गई सिस्टम में। फिर वहाँ से काउंसलर बात करेंगे। ये 24/7 डेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए काउंसलर। फिर ये जो काउंसलर होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से हम लोग किस तरह कैसे बात करनी है ना, उनको कैसे समझना है कि उनकी परेशानी क्या है, फिर हमें उनको कैसे समझाना है। ठीक है। तो ये वेल ट्रेंड होते हैं। फिर देखो 4th स्टेप में होता है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, सोशल वर्कर, साइकाइट्रिक नर्स और साइकाइट्रिस्ट। अब देखिए अगर मान लो समस्या आपकी कोई गंभीर है तो ये आपको फॉरवर्ड करते हैं आपकी कॉल किससे, जो हमारे साइकाइट्रिस्ट हैं स्पेशली, वो उसके पास जाते हैं। ठीक है। वो उनकी सहायता करते हैं। फिर उसके बाद में देखो इसमें आपको एक ऐप भी है, उसका नाम है ई संजीवनी ऐप। ठीक है। ई संजीवनी ऐप।
ठीक है। फिर आपको अगर इन पर्सन सर्विसेज HWMPHCCSC, देखिए अगर मान लो आप गंभीर हैं तो यह आपको PHC CHC दो जो भी आपके वहाँ पर अवेलेबल है आपको तुरंत अस्पताल में पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है और ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, अब आ गई आपकी पृष्ठभूमि और तर्क कि इसको बनाने के पीछे क्या कारण था, क्या ऐसी वजह थी जो ये टेलीमानस बना, है ना। इसका बैकग्राउंड क्या रहा, देखिए भारत की आबादी वैश्विक आबादी की लगभग 18% है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है हमारे देश में और मानसिक विकारों के वैश्विक बोझ में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 2019 में मानसिक विकार अक्षमता के साथ जीवन व्यतीत करने के वर्षों का दूसरा प्रमुख कारण था और स्वयं को नुकसान और हिंसा मृत्यु का 10वां प्रमुख कारण थे। मतलब एक तो आप खुद को ही आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी गलत है आपके लिए, है ना। उसमें क्या था, 10वां नंबर था अपना। फिर देखो साक्ष्य बताते हैं कि 1990 से 2016 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों में 40% की वृद्धि हुई है। मतलब कि इंसान बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको स्पेशली साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है ताकि वो उसे समझ सके और उसको वेल ट्रीट कर सके। ठीक है, अब देखो जो 40% की वृद्धि हुई है जिससे यह कई भारतीय राज्यों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बन गया है। मतलब अगर एक्सीडेंट में भी कोई इंसान मर रहा है वो तो है, लेकिन इंसान खुद को ही मार रहा है, क्यों, उसके पीछे क्या कारण है ऐसा जिससे वो खुद को ही मार रहा है। वो खुद की जान लेने पे उतारू हो गया है, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, देखिए हाल के राष्ट्रीय स्तर के अध्ययनों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में 15% वयस्क आबादी में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जिनके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है और कई सारे मानसिक विकारों के लिए 70 से 92% की व्यापक उपचार की कमी मौजूद है। मतलब हमारे यहाँ पर मानसिक विकार को कुछ नहीं समझा जाता। हाँ, आप जैसे अमेरिका में है वो स्पेशली वहाँ पे हर एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं और हमें कुछ भी तकलीफ होती है तो हम जाते हैं, लेकिन यहाँ में क्या है ना, मानसिक विकार को एक टैबू जैसा बना दिया है कि अरे यार उसको अवसर एक टैबू है। मतलब यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट को कोई दिखाने नहीं जाता और हम अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधी से छुपाते हैं इस बात को कि हाँ मैं एक बार अपने चिकित्सक के पास जाकर आया हूँ या हाँ मुझे ये परेशानी हो रही है। हम छुपाते हैं, इसलिए मामले ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें बिना डरे बिना झिझके अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार की हालिया मानसिक स्वास्थ्य पहलों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 शामिल है जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वजनिक पहुंच के प्रावधान की परिकल्पना करती है और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2017 शामिल है जो मानसिक स्वास्थ्य की नीतिगत जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में पहचानती है। नया मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 एक वैधानिक अधिकार है, मतलब एक लीगली हो चुका है ये कि मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। ठीक है, और एक पात्रता के रूप में मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच को स्थापित करता है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से इसका प्रावधान शामिल है। भारत सरकार ने मानसिक रोगों के भारी बोझ और समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की अति आवश्यकता को देखते हुए 1982 में, मतलब बहुत ही पहले शुरू हो चुका था, समझ रहे हो आप, 1982 में शुरू हो चुका था ये, जिसकी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP शुरू किया, बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन
क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा पुरुषों के कॉल क्यों ज़्यादा हैं। जैसे हमने बताया कि 2/3 पुरुष हैं कॉल करने वालों में। तो उससे यह है कि आपातकालीन कॉल में काउंसलर तब तक मरीजों के साथ संपर्क में रहते हैं जब तक कि वे अस्पताल नहीं पहुंच जाते। स्वाति रविंद्रन का मानना है, अब देखो स्वाति रविंद्रन ये कौन है, ये हमारी जो ये हमारा प्रोग्राम है इसकी सहायक प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, उनका मानना है कि पुरुषों के कॉल संभवतः इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि महिलाओं के मुकाबले उनकी फ़ोन तक पहुंच ज़्यादा है। ज़्यादातर पुरुष घरों से बाहर निकलकर कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि हम मुझे कई सूत्रों से न्यूज़ से या वेबसाइट से इसकी पता चला, वो मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।